Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 50 for class 9 subject English. This worksheet is based on the topic story writing. Let's start it. Dear students, you have learned that a story has 4 components. प्यारे बच्चों, अभी तक आपने सीखा है कि किसी भी कहानी के 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 तत्वों को मिलाकर कहानी बनती है। फर्स्ट है कैरेक्टर्स, सबसे पहले पात्रों का होना ज़रूरी है। फिर सेटिंग की किस कहाँ पर कहानी सेट है, प्लेस कौन सा है। फिर आती है प्रॉब्लम की समस्या क्या रही और फिर आता है सॉल्यूशन क्या रहा कि हल क्या निकला। कीपिंग इन माइंड दीज कंपोनेंट्स लेट अस ट्राई टू डेवलप अ स्टोरी बेस्ड ऑन द आउटलाइन गिवन बिलो। इन 4 कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए हमें नीचे दी गई आउटलाइन से एक कहानी डेवलप करनी है। आइए शुरू करते हैं। राइट अ शॉर्ट स्टोरी डेवलपिंग द आइडिया फर्दर गिवन इन द आउटलाइन इन योर ओन वर्ड्स। अब देखिए जो आइडिया दिया गया है उससे हमें जो है एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है अपने शब्दों में। हमें कहा गया आउटलाइन में विंडोज़ डिस्प्ले इन द टॉय शॉप। एक टॉय शॉप दिखाई गई है, उसमें विंडो डिस्प्ले दिखाया गया है कि विंडो के अंदर डिस्प्ले है जिसमें टॉयज़ लगे हुए हैं। डिस्प्ले में क्रिसमस राउंड द कॉर्नर, और जो है अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है तो क्रिसमस के समय की बात हो रही है। उसके बाद थेफ्ट यानी कि चोरी हुई है शॉप के अंदर और अलार्म बजा है। नो क्लूज़ फाउंड, कोई क्लू नहीं मिला चोर का। पुलिस नॉन प्लस, पुलिस भी एकदम कंफ्यूज्ड है, हैरान है। लिटिल बॉय स्पॉट्स द डिफरेंस इन विंडो डिस्प्ले लीडिंग टू अरेस्ट, और लिटिल बॉय जो एक छोटा सा लड़का है वो डिफरेंस नोट करता है विंडो डिस्प्ले के अंदर क्या है, और जिसकी वजह से अरेस्ट होता है चोरों का। अरेस्ट तक पुलिस पहुंचती है। हिंट हमें दिया गया है बेसिकली डेवलपिंग एंड राइटिंग अ गुड स्टोरी नीड्स द आर्ट ऑफ नरेशन। देखिए कोई भी अच्छी स्टोरी अगर हमें डेवलप करनी है, लिखनी है, तो उसके लिए हमें नरेशन की कला होनी चाहिए। स्टोरी जो है वर्णन करने की कला होनी चाहिए। नरेट द इंसिडेंट्स इन ऑर्डर लीडिंग टू द फाइनल कंक्लूजन। अब हम पूरे इंसिडेंट्स को, सभी घटनाओं को हमें एक व्यवस्थित ऑर्डर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन करनी है, उनकी एक ऑर्डर में लगाना होता है ताकि हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच सकें। स्टार्ट विद एन अमेजिंग असर्शन सिंस इट इज़ द प्रिंसिपल थिंग दैट इज़ पर यूज्ड इन द स्टोरी। और हमें एक अद्भुत स्टार्टिंग स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्टोरी का। कंस्ट्रक्ट योर स्टोरी बाय रिमेंबरिंग दैट यू जस्ट हैव अ सेट नंबर ऑफ वर्ड्स। आप जो है आपको ध्यान रखना है स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हुए कि आपके पास कुछ ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। द बिगनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट और द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। जो शुरुआती लाइन है और जो एंड की लाइन है वो स्टोरी को सपोर्ट करनी चाहिए, स्टोरी के मेन पार्ट को। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप स्टोरी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर टाइटल दिया है स्टोरी को द मिस्टीरियस थेफ्ट, रहस्यमयी चोरी जो हुई। लास्ट ईयर द होल मार्केट वॉज डेकोरेटेड विद क्रिसमस फ्लावर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। अब देखिए दिसंबर के महीने के दौरान पिछले साल क्या हुआ, पूरा का पूरा मार्केट, क्योंकि हमें क्रिसमस का टाइम बताया गया तो हमने इसीलिए इस लाइन को यूज़ किया है कि पूरी मार्केट को सजाया गया था क्रिसमस की वजह से। पूरे दिसंबर के महीने में देयर वॉज लॉट ऑफ क्राउड इन द मार्केट फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और बहुत भीड़ थी मार्केट के अंदर क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर। डेविड ऑल्सो वेंट टू द मार्केट विद हिज फ्रेंड्स, डेविड भी मार्केट गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ। ही वॉज एंजॉइंग द डिस्प्ले ऑफ कलरफुल आइटम्स इन डिफरेंट शॉप्स, और वो देख रहा था कि बहुत सारे कलरफुल आइटम्स लगे हुए थे अलग अलग शॉप्स के अंदर, उनको एंजॉय कर रहा था। सडनली ही सॉ अ शॉप ऑफ एंटीक टॉय आइटम्स, अचानक से उसकी नज़र एक ऐसी दुकान पर गई जहाँ पर एंटीक टॉय रखे हुए थे। इट हैड द बेस्ट डिस्प्ले इन द मार्केट, और इसका डिस्प्ले सबसे अलग था। ही लुक्ड एट ऑल द आइटम्स एंड परचेज्ड सम टॉयज़, सारे आइटम्स उसने बड़े ध्यान से देखे और कुछ टॉयज़ को उसने परचेज भी किया। Next day, David came to know through newspaper that a theft took place in the same shop yesterday night. अब उसको अगले दिन न्यूज़पेपर से पता लगा कि उसी दुकान में चोरी हो गई है जहाँ से वो शॉपिंग करके आया था। He read the whole news and surprised to know that police did not find any clue of the thieves. उसने पूरी खबर पढ़ी और उसको बहुत हैरानी हुई ये जानकर कि पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला है चोरों का। He visited the store again and looked at the display carefully. दोबारा उस स्टोर पर गया और उसने डिस्प्ले को बहुत ध्यान से देखा। After observing, he found that a bracelet was hanging in the door latch of the display. अब काफ़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद उसने देखा कि एक ब्रेसलेट टंगा हुआ था जो डोर की चिटकनी थी डिस्प्ले की उसके अंदर, विच वॉज नॉट देयर yesterday, जो कल वहाँ पर नहीं था। ही टोल्ड द पुलिस अबाउट द ब्रेसलेट एंड अफर्म्ड दैट द ब्रेसलेट वॉज नॉट देयर yesterday. उसने पुलिस को उस ब्रेसलेट के बारे में बताया, कहा कि कल ये ब्रेसलेट यहाँ पर नहीं था। द पुलिस चेक द ब्रेसलेट एंड फाउंड दैट इट कंटेन्स द नेम एंड पिक्चर ऑफ अ मैन.
पुलिस ने जब उस ब्रेसलेट को चेक किया तो उसके अंदर एक इंसान का जो है फ़ोटो था, एक आदमी का, और उस पर नाम भी लिखा हुआ था। द पुलिस सर्च्ड फॉर दैट मैन एंड ट्रेस्ड द होल गैंग विद दिस क्लू। पुलिस ने उस आदमी को ढूंढा और उस आदमी के क्लू से पूरे के पूरे गैंग को ट्रेस किया। द पुलिस कम्प्लीमेंटेड द क्लेवर बॉय डेविड फॉर हिज शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल एंड थैंक्ड हिम फॉर हेल्पिंग द पुलिस इन सॉल्विंग द मिस्ट्री। अब पुलिस ने जो है तारीफ की डेविड की कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है बहुत अच्छी है, शार्प है, और उसने धन्यवाद भी दिया पुलिस ने लड़के को कि उसने पूरे रहस्य को सुलझाने में पुलिस की काफ़ी मदद की। तो मॉरल हम स्टोरी का लेकर चलेंगे। मॉरल रहेगा बी अलर्ट एंड केयरफुल, कि हमेशा आप सावधान रहें, हमेशा आप केयरफुल रहें। तो ये इसका मॉरल रहेगा। इस तरीके से आप स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया दिया गया है आपको, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आप अपनी स्टोरी भी डेवलप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।